नमस्कार। अम, आज हम बात करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंततः गिरफ्तार हो गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। काफ़ी दिनों से लोग ये आशंकित थे कि ऐसा उनके साथ होगा, और आतिशी मारलेना ने तो एक प्रेस वार्ता करके ये कहा कि अगर आप ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ मुकदमे करने के लिए और उनको जेल भेजने के लिए, तो क्या ये एक तरीके से इलेक्शन की रिगिंग नहीं है, या चुनाव का एक तरीके से अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक परिणाम लाने का प्रयास नहीं है। तो ये जो हुआ है आज, एक तो चुनाव घोषित होने के बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी के दो तीन बड़े नेता पहले से ही जेल में हैं, और ऐसा लगता नहीं कि वो चुनाव के पहले निकलेंगे। और अब उनके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, भले ही हम मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे उनसे मतभेद हैं जिस तरह से उन्होंने पार्टी को खड़ी की है, लेकिन एक लोकतंत्र में जो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ बिल्कुल मुकदमा चलना चाहिए और उनको जेल जाना चाहिए। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है ये उनको लोकसभा चुनाव से दूर रखने के लिए की गई है, और ये एकदम चुनाव की आचार संहिता के खिलाफ है, मैं तो कहूँगा, क्योंकि चुनाव घोषित होने के बाद ये किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, ये दिखाई पड़ता है कि कितनी डरी हुई है अरविंद केजरीवाल से। उसको लगता है कि ये आदमी बाहर रहेगा तो चुनाव में हमको ज़्यादा नुकसान करेगा, इसलिए उनकी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए ये जो उन्होंने चुनाव की घोषणा के बाद किया है ये अनैतिक है। और ये चुनाव को अपने तरीके से उसके परिणाम को अपने पक्ष में लाने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। मैं और मेरी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया इसकी घोर निंदा करती है। और हमारा कहना है कि चुनाव भर तो आपको जितने भी नेता हैं जेल में, उनको आपको कम से कम ये छूट देनी चाहिए कि वो चुनाव की प्रक्रिया में ठीक से भाग ले सकें। अगर उन्होंने गलत किया है, जनता अपने आप दंड देगी, और न्यायालय तो दंड देगा ही उन्होंने गलत किया है तो। लेकिन ये जो अनैतिक तरीका है जिसमें भारतीय जनता पार्टी दंड देने का काम भी अपने हाथ में ले लेती है, ये सरकार भूल जाती है कि उसकी भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा विधायिका में है और कार्यपालिका में है, वो न्यायपालिका नहीं है। तो विधायिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। जो वो दंड देने का काम कर रहे हैं अपने विपक्षी नेताओं को, जबकि उनके पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने अपराध किए हुए हैं, जैसे बृजभूषण शरण सिंह, अजय मिश्रा टेनी, उनके लड़के आशीष मिश्रा, ये सब लोग बाहर हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इन्हें पूरी खुली छूट मिली हुई है। लेकिन विपक्षी दल के नेताओं को जेल भेजने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है ये बहुत गलत है, उसको किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। धन्यवाद।